फ्रांस से भारत को मिले 5 रफाल लड़ाकू विमान यूएई के अल धाफरा एयरबेस तक पहुंच गए हैं। 29 जुलाई को ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएंगे। इन विमानों ने फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से कल दोपहर 12:15 बजे उड़ान भरी थी। 7 घंटे की उड़ान के बाद सभी लड़ाकू विमान अबू धाबी तक पहुंचे। रफाल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर पायलट लेकर आ रहे हैं। फ्रांस से भारत तक रफाल विमान कुल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान हवा में ही रफाल में ईंधन भरा जाएगा। रफाल की एक स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। फ्रांस में भारत के लिए 5 और रफाल विमान तैयार हो चुके हैं। इन फाइटर जेट्स पर भारतीय वायुसेना के पायलट इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि रफाल की खरीद के लिए चुनाव यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। पी चिदम्बरम ने डील को लेकर सवाल भी उठाए। जम्मू कश्मीर में सीज फायर तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 8 जवान घायल हैं। सीमा पर भारत के कई गांवों पर गोलीबारी की थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या जाएंगे। डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां देखेंगे। वो रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दूरदर्शन पर प्रसारण पर कम्युनिस्ट पार्टी ने आपत्ति जताई है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सीपीआई के सांसद बिनॉय विश्वम ने एक चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते अयोध्या में सीमित लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने अयोध्या में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई भूमि पूजन का सुझाव दिया था। इस पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि उद्धव के बयान से बाला साहब की आत्मा आहत हुई होगी। बाद में शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर सफाई भी दी। अयोध्या बाईपास पर 55 करोड़ रुपए की लागत से सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। अब तक 30% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर ट्वीट किया। भारत सरकार ने चीन के 47 और मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। इन ऐप्स पर प्रतिबंध का आदेश कल जारी किया गया। चीन के जिन 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है वो पहले से बंद किए गए 59 मोबाइल ऐप्स के ही क्लोन थे। 29 जून को 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन भले ही दांव पर लग जाए, लेकिन वो लद्दाख में चीन के घुसपैठ का सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने लिखा, चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। सच्चाई को छिपाना और चीन को जमीन लेने देना राष्ट्र विरोध है। पाकिस्तान सेना ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज कैंपेन चलाने की साजिश रची। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल पूरे हो रहे हैं। साजिश के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाया जाना शामिल है। भारत के खिलाफ 5 अगस्त तक दुष्प्रचार की साजिश की खबर है। पाकिस्तान के लाहौर में गुरुद्वारा शहीदी स्थान को मस्जिद में बदलने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग से भारत ने विरोध जताया। पाकिस्तानी मीडिया में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान एक इस्लामी देश है और यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राज्य के दर्जा बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि अनुच्छेद 370 को हटाना लोकप्रिय बात हो सकती है, लेकिन किसी देश की संप्रभु प्रतिबद्धता की बात करना ऐसा सही नहीं था। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ होगी। अपूर्व मेहता को बांद्रा पुलिस थाने में बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने अपूर्व मेहता से फिल्म ड्राइव की कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी मांगी है, जिसे सुशांत सिंह ने साइन किया था। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में कल मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक महेश भट्ट ने मुंबई पुलिस से कहा कि रिया चक्रवर्ती के जरिए उनकी मुलाकात सुशांत से हुई थी, लेकिन सुशांत के साथ उनकी फिल्म बनाने की कोई योजना नहीं थी। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि सरकार ने कोरोना के मद्देनजर 15 सितंबर तक सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती नहीं करने का फैसला लिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर कार्रवाई करने की तैयारी में हरियाणा सरकार है। मुख्य सचिव ने जमीनों की जानकारी मांगी। केंद्रीय कमेटी देश भर में लेन देन और जमीनों की जांच कर रही है। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर राजभवन ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार को 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि राजस्थान में गवर्नर और मध्य प्रदेश में गवर्नर के अलग अलग संविधान हैं।
राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही स्पीकर की ओर से दायर याचिका वापस ले ली गई। सचिन पायलट समर्थक गुट ने दावा किया कि अशोक गहलोत गुट के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पीएम ने कहा कि भारत ने कोरोना को लेकर सही वक्त पर सही फैसला लिया। पीएम ने कल आईसीएमआर की 3 नई लैब्स का उद्घाटन किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 49,931 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 14,45,453 हो गई है। अब तक 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,17,568 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 88% हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विदेशों में अब दिल्ली के मॉडल की चर्चा हो रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 613 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,497 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,31,219 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,16,372 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,83,723 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,924 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कल 8,706 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,021 नए मामले सामने आए। इस दौरान यहां कोरोना से 39 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 6,132 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। मुंबई के लोगों के बीच सर्वे में पता चला है कि 1/4 से ज्यादा मुंबईकरों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को कोरोना होकर ठीक भी हो चुका है और इसका पता भी उन्हें नहीं चला। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा विटामिन की गोलियां और काढ़ा पीना ठीक नहीं है। ओवरडोज से शरीर में कई परेशानियां हो सकती हैं। दिल्ली की एक महिला की जांच में ये बात सामने आई है। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। संक्रमित होने के बाद इनका इलाज मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा था। अमिताभ और अभिषेक बच्चन का अब भी इलाज जारी है। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। राज्य के 22 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 103 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भूस्खलन से 26 लोगों की जान गई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 21 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक 6,600 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला जा चुका है। बिहार के 11 जिलों में अभी भी बाढ़ का असर बना हुआ है। बिहार के भागलपुर जिले में कई गांव कोसी नदी के पानी से घिर गए हैं। नवगछिया इलाके में गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लगातार मिट्टी का कटवा हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लोग खुद ही सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बिहार के कटिहार जिले से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। बच्चे चॉकलेट के लालच में जान जोखिम में डालते हैं और बाढ़ के पानी में रसोई गैस सिलेंडर को पार कराते हैं। कोसी, गंगा और महानंदा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिहार के सकरा इलाके के विधायक लाल बाबू राम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कोरोना और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों ने विधायक वापस जाओ का नारा लगाया। लोगों ने कहा कि विधायक लोगों का मजाक उड़ाने गांव आते हैं। दिल्ली में बदमाशों के एक साथ एक बार फिर पुलिस का एनकाउंटर हुआ। ये तिलक नगर में ज्वेलरी की दुकान लूटने की कोशिश कर रहे थे। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी फायरिंग में बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 14 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक घर वालों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित आयोग के सदस्यों में बदलाव की मांग वाली अर्जी पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने आयोग में शामिल रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को हटाने की मांग की है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार और पुलिस वाले के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान बाइक सवार के सिर में बाइक की चाबी घुस गई। नाराज लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। आरोपी सीपीओ को हटाने की मांग की। राजस्थान के धौलपुर जिले में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। कारखाने से पुलिस ने अवैध देसी हथियार का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई।
झारखंड के साहिबगंज में थाने में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के एसपी ने आरोपी थाना प्रभारी हरीश पाठक को निलंबित कर दिया है। एसडीपीओ इस मामले की जांच करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्वारंटीन किए गए मजदूरों का कहना है कि रोजाना 200 रुपए के हिसाब से पैसे दिए जाएं। आरोप है कि सभी लोग शराब के नशे में थे। यूपी के मथुरा जेल में बंदियों ने आत्मनिर्भर होने की मिसाल पेश की है। ये लोग खूबसूरत राखी बना रहे हैं। इनकी कीमत 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक होगी। इस बार देसी राखियों की ज्यादा डिमांड है। लोग चीन की बनी राखी का बहिष्कार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में 400 साल पुराने पेड़ को बचा लिया गया। ये पेड़ हाईवे के रूट पर आ गया था। लोगों ने सड़क का मैप बदलने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अपील की। इसके बाद नेशनल हाईवे का रास्ता बदला गया। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के इकबाल सोशल मीडिया में छा गए हैं। इन्होंने खुद से एक मिनी जीप बना डाली है। उन्होंने ये काम कबाड़ की मदद से किया है। बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति अब भी बदतर है। राजधानी ढाका के करीब इलाकों में बाढ़ का पानी जमा हुआ है। स्थानीय सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगले 1 या 2 दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कहा कि अब और युद्ध नहीं होंगे। किम जोंग ने इसका श्रेय अपने न्यूक्लियर हथियारों को दिया। कोरिया वॉर खत्म होने की खुशी में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अपने जनरलों को तोहफे में पिस्तौल दी। रूस के जंगलों में लगी आग ने भयावह रूप ले लिया है। आग 67,000 हेक्टेयर में फैल गई। अधिकारियों के मुताबिक 140 फायर फाइटर्स इसे बुझाने में लगे हैं। 3,500 से ज्यादा विशेषज्ञ इस अभियान में जुटे हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले ये आग इस हफ्ते 2 गुनी हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगाह किया कि हवाई द्वीप में तूफान का रास्ता थोड़ा बदल सकता है। अब ये दूसरे द्वीपों पर असर डाल सकता है। इससे पहले यहाँ 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मेक्सिको में आए तूफान हन्ना ने काफी तबाही मचाई। अमेरिका के लाखों घरों की बिजली काटनी पड़ी। इस वजह से कई हादसे भी हुए। लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायल सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की। इजरायल और लेबनान सीमा पर गोलीबारी हुई। इजरायल के N12 टीवी न्यूज ने कहा कि सेना ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम कर दिया। इजरायली सेना ने क्षेत्र के निवासियों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया।